दूसरी बात, थैंक फ्लेम के बारे में, आपकी बॉडी में हीट अगर कम हो तो फ्लेम ज्यादा हो। तो तीन चीजें हैं बॉडी का, समझने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद में भी ना आजकल हमने आयुर्वेद को भी एलोपैथी वाली लाइन में धकेल दिया। वो कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं एलोपैथी का, विच इज लाइक अ रिडिकुलस थिंग। आयुर्वेद इज अ बेटर साइंस, it's much better science than allopathy, but we are trying to compete with allopathy. All the ayurvedic वैद्य call them doctors। कमाल की बात है, आप तो डॉक्टर तो ठीक नहीं करते किसी को, तो आप भी ठीक नहीं करोगे किसी चीज से। तो ये हमको ऐसे निकलना पड़ेगा। तो व्हाट इज कॉल्ड एज कफ पित्त वात। आप जरा सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो व्हेन यू कॉल फ्लेम, इट इज बेसिकली कफ और द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी। फ्लेम क्या होता है? एक कफ है। दूसरा, ये किससे ठीक होता है? फ्लेम कम कैसे होता है? जितनी हीट होगी आपकी बॉडी में, फ्लेम कम हो जाएगा। तीसरी चीज, जितना प्रेशर होता है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से आप रेगुलेशन, ऑर्गन फंक्शन, काम काज पे रेगुलेट कर, जैसे वात कहते हैं, प्रेशर इज वात। वात जो है ना, प्रेशर है। पित्त एक तरीके से टेम्परेचर फैक्टर है आपके बॉडी का। हाँ, और कफ जो है मटेरियल फैक्टर है बॉडी का। ये तीनों का बैलेंस चाहिए प्रोसेस होने में। फ्लेम ज्यादा है, इसका मतलब वो यूज नहीं हो रहा, तो हीट फैक्टर कम है। हीट फैक्टर जैसे ही बढ़ेगा आपके बॉडी का, आपके बॉडी में फ्लेम कम हो जाएगा। एक सिंपल सा तरीका है, अगर शहद आप इस्तेमाल करने लग जाए तो भी फ्लेम कम हो जाएगा आपकी बॉडी में। कोई चीज जो गर्म होती है वो इस्तेमाल करने लग जाए तो फ्लेम कम हो जाएगा। गर्म मसालों का इस्तेमाल करें, जैसे त्रिकटु का इस्तेमाल करें, खाने से पहले थोड़ा त्रिकटु ले लो, तो भी आपके देखेंगे बॉडी में फ्लेम कम हो जाएगा। उल्टी कर लो तो भी फ्लेम कम हो जाएगा। पानी, नमक, सेंधा नमक डाल के, गुनगुना पानी 6-7 गिलास पी के ना, आप मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर लो। हफ्ते में एक बार उल्टी करोगे, अगले 3 महीने बाद देखोगे आपका फ्लेम कंट्रोल में। और क्या सबसे आसान तरीका क्या है, जो परमानेंट सोल्यूशन है, वो क्या है? कुंभक करोगे, आपका फ्लेम कम हो जाएगा। शुरुआत में देखेंगे फ्लेम निकलना शुरू होगा। बहुत एग्जांपल है हमारे पास में। लोग कहते हैं कि हमने कुंभक करना शुरू किया, वो कफ आ रहा है गले में, कफ निकल रहा है बॉडी से। हमने कहा वो तो करना ही है ना हमको। जो आपके शरीर में अनयूटिलाइज कफ है उसको निकलना चाहिए, तो कुंभक करते ही वो निकलना शुरू हो जाता। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे जिनका वेट भी बढ़ा हुआ है, जो जिनके बॉडी में हीट कम होता है ना, मेटाबॉलिक फैक्टर कम होता है, तो उनकी बॉडी में वेट, अननेसेसरी वेट बढ़ा रहता है। आजकल ज्यादातर लोगों में अननेसेसरी वेट बढ़ा हुआ। मेरा वेट 108, 107, 108 से थोड़ा सा और ऊपर ही रहा होगा। किस वजह से कम हुआ? घी खाने से कम हुआ। मैं खूब घी खाता हूं और मेरा वेट कम हुआ। कुंभक करो, घी खाओ, वेट कम हो जाएगा। तो अब ये सभी के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, मगर कुंभक सबके लिए फॉर्मूला। कुंभक सबके लिए फॉर्मूला है। आप अपने भोजन, आप एक और चीज देखो जो मैंने बताया, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। भाई भूख कैसे लगनी शुरू हो जाएगी? कफ वात वाले लोगों को भूख नहीं लगती, ज्यादा फंस जाता है, ऐसा लगता है जैसे मूवमेंट नहीं है बॉडी के अंदर। तो भूख लगनी कैसे शुरू हो जाएगी? जब कफ डिसॉल्व होना शुरू हो जाए, यूटिलाइज होना, मटेरियल यूटिलाइज होना शुरू होगा, उसी को मेटाबॉलिक फैक्टर कहते हैं। जैसे मैंने बताया, कुंभक करते हीट बढ़ता है आपकी बॉडी में, पसीना आने लग जाएगा कुछ लोगों को। तो आपने क्या किया? आपने मेटाबॉलिक हीट बढ़ा दिया, जठराग्नि बढ़ा दिया। इस अम्ब्रेला को हम गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। गार्हपत्य अग्नि आप बढ़ा दो, मेटाबॉलिक फैक्टर ठीक हो जाएगा। और जैसे ही ये ठीक होगा, फ्लेम से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो रही हो, थायराइड क्या है? कफ वात इशू। हमारे पास लोग आते हैं, थायराइड ठीक हो जाता है। आजकल तो हमारे पास में डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको भी थायराइड होता है। वो भी तो वही लोग हैं ना, हमारे जैसे ही लोग हैं। ये तो पता, गलती तो हमारी है ना, हमने अपने बच्चों को एक ही जगह भेजा, और भी जगह उनका दिमाग खोलना चाहिए था हम। तो कफवात दोष या किडनी का इशू जैसे है, किडनी का इशू क्या है? कफवात दोष है, फ्लेम का इशू ही है। तो कई लोगों में वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, कई लोगों में ज्यादा यूटिलाइज होता है, तो उसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी का वात फैक्टर, प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है या टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा, तो उसमें कफ ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, इसको कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। किसी का कम इस्तेमाल हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। तो कफ के इस तरह, किडनी का इशू भी कफवात इशू है। ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो कफ इशू है, ब्लॉकेजेस और कफवात इशू। देयर कैन बी वात कफ इशू ऑल्सो। प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, साथ में कफ फैक्टर भी यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो कफ वात कफ इशू आ गया। कफवात, वात कफ दोनों में फर्क होता है। तो क्या करेंगे? बॉडी में हीट बढ़ा दें। एक सिंपल फॉर्मूला है, हीट बढ़ा दो, वो आप ठीक हो जाओ।
वो कैसे हो सकता है हीट? आप गर्म चीजें खाओ, उससे भी होगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। बट बाहर से आप कुछ भी लेते हैं, दैट कैन बी अ सपोर्ट, नॉट अ ट्रीटमेंट। उससे आपका मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव ठीक नहीं हो जाता ना। भाई आप बाहर से त्रिकटू खा लेते हो, गर्मी बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, मगर बाहर से आपने लाया ना। कोई भी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं होता, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, चाहे कोई भी हो। इट कैन बी अ सपोर्ट टू फॉर द बॉडी टू ट्रीट इटसेल्फ। बॉडी ही आखिरकार ट्रीटमेंट करता है। तो सबसे रेस्पेक्ट आपको अपने शरीर को देना है, उसके फोर्सेस एंड फैक्टर्स को बढ़ाना है। ये सबसे परमानेंट इलाज है। टेम्पररी इलाज बाहर से दवाई लेके होता। अगर आपके शरीर में शक्ति है तो वो बहुत जल्दी सपोर्ट दीजिए, ठीक कर देगा। अगर शक्ति कम है तो उसको बढ़ाइए, ठीक कर देगा। हम बढ़ाने के फेवर में ज्यादा हैं, क्योंकि आजकल सभी के बॉडी की शक्तियां कम। तो हमारे पास जो तरीका है वो आपके शरीर की मूलभूत शक्तियों को बढ़ाने का तरीका है।